नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinotes.com से। और लास्ट वीडियो में वर्डप्रेस में हमने सीखा था कि कैटेगरीज कैसे बनाते हैं और हमने वहाँ पर एंटीवायरस और मोबाइल ऐप नाम की कैटेगरी डिफाइन की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट के अंदर हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पोस्ट क्रिएट करने के पहले बता दूँ कि हमारे पास वर्डप्रेस में दो टाइप के एडिटर होते हैं। एक होता है ब्लॉक एडिटर और एक होता है क्लासिक एडिटर। मैं आपको दोनों टाइप के एडिटर का यूज़ करना सिखाऊंगा, पर इस वाले वीडियो में हम ब्लॉक एडिटर का यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, जो ब्लॉक एडिटर है वो बहुत ईजी होता है और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं कि आप चीज़ों को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग प्लेस कर दी, यहाँ पर वीडियो डाल दिया, इमेज डाल दी, यहाँ पर फिर हमने पैराग्राफ डाल दिया। तो ब्लॉक एडिटर का फ़ायदा क्या होता है कि आप ब्लॉक्स के फॉर्म में पूरा जो आर्टिकल है वो क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक एडिटर खुल गया। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही वर्ड में कुछ आर्टिकल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं जिसमें मैं आपका समय ज़्यादा ना लूँ, तो मैं यहाँ से ही सीधा कॉपी पेस्ट करके यहाँ से कुछ आर्टिकल्स बनाता जाऊँगा। तो ये हमारे आर्टिकल का टाइटल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने टाइटल पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये हमारी पोस्ट का कंटेंट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल है ना। अब जैसे ये हमारी हेडिंग है, तो देखेंगे आप ये अलग अलग ब्लॉक बन गए हैं। अब इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर ली। अब ये हेडिंग जो है वो हमारी हेडिंग 4 है। अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास हेडिंग H1 से लेके H6 तक होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख भी रही हैं। फिर हमारे पास दूसरी हेडिंग यहाँ पे भी है, इसको भी हम यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम कर देंगे हेडिंग 4। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी ये है। आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ से क्लिक करते चलेंगे और आपकी हेडिंग बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये हमने आर्टिकल लिख लिया है पूरा, और आर्टिकल लिखने के बाद हमको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई बार क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आपने वहाँ पे कुछ पोस्ट क्रिएट की है और पोस्ट क्रिएट करने के बाद उसको आप सेव करना भूल गए और नेट बंद हो गया या सिस्टम आपका ऑफ हो गया, तो आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पोस्ट से संबंधित क्या क्या सेटिंग्स हैं। सबसे पहले जो सेटिंग है वह है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि ये जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ ये सभी को दिखे। अगर आप प्राइवेट पे क्लिक करते हैं तो प्राइवेट से क्या होगा कि यहाँ पर जो साइट का एडमिन है और एडिटर है सिर्फ उसको दिखेगा। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में जब हम यूज़र प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कोई यूज़र रजिस्टर करता है तो उसके पास कई सारे रोल होते हैं। जो सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो रोल होता है वो सब्सक्राइबर का होता है। जो टॉप लेवल पे होता है वो साइट एडमिन का होता है और उससे नीचे एडिटर और फिर ऑथर, इस तरीके से रोल्स होते हैं। तो प्राइवेट करने से ये पोस्ट सिर्फ एडमिन और एडिटर ही देख पाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड का। इसका ये मतलब होता है कि जो ये पोस्ट है इसको पब्लिक में कोई भी देख सकेगा, बट उसके लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे अभी पब्लिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पब्लिक पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल को पब्लिश कब करना है। दोस्तों, ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में या अर्ली मॉर्निंग पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जो पोस्ट है वो पब्लिश नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुबह के टाइम या दिन के टाइम हमारी पोस्ट पब्लिश हो, या हम पहले से 10-12 आर्टिकल बना के रख लेते हैं और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पोस्ट होती जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पब्लिश में यहाँ पे हम टाइम सेट कर सकते हैं कि हम किस दिन इस पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो परमा लिंक का ऑप्शन है। तो ये जब हम इस पोस्ट को पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे परमानेंट लिंक जो है वो दिखने लगेगी आपको। फिर है कैटेगरीज। तो आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी डिफाइन की थी लास्ट वीडियो में, मोबाइल ऐप और एंटीवायरस। तो यहाँ पे चूंकि ये जो पोस्ट है ये मोबाइल ऐप से रिलेटेड है तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है टैग। दोस्तों, टैग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप ये समझ लीजिए कि जब आप ये पोस्ट पब्लिश कर देंगे तो कोई अगर सर्च इंजन के माध्यम से आपकी वेबसाइट में और आपकी इस पोस्ट तक पहुंचना चाहता है तो उसको क्या सर्च करना होगा या क्या कीवर्ड यूज़ करने होंगे जिससे आपका ये पोस्ट उसको मिल जाए। तो वो हम लिखते हैं टैग में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
कि हमारी जो हेडिंग्स होती हैं उनको तो आपको टैग बनाना ही है। तो यहाँ पे हम टैग में जाके पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। ये हमारा एक टैग हो गया, फिर दूसरा टैग हो गया, फिर ये तीसरा टैग हो गया। ठीक है, तो मतलब हमें 3 हेडिंग थी, तो हमने तीनों हेडिंग को हमने टैग में लिख दिया। और कुछ अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि इस पोस्ट को कैसे पहुंच सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एक और टैग बना देता हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने टैग 4 डिफाइन कर दिए। दोस्तों वैसे तो टैग की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितने भी डिफाइन कर सकते हो, पर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो भी आप टैग लिख रहे हैं वो टैग इससे संबंधित होने चाहिए, और आप 8 से 10 टैग ही लिखें, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल तो आपने नहीं लिखा होगा कि वो सारे इसमें आ गए होंगे। और टैग लिखते समय आपको ये भी याद रखना है कि लोग क्या सर्च करेंगे, आप वो लिखोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो कि आप 10 से 12 या 15 टैग तक भी लिख दें तो ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे फीचर्ड इमेज का। दोस्तों ये जो पोस्ट है इसके लिए फीचर्ड इमेज क्या होगी, आपने देखा होगा दोस्तों कि जब व्हाट्सएप पे कोई URL शेयर करते हैं तो उसमें एक इमेज जो है वो अपने आप आ जाती है, वो आती है फीचर्ड इमेज के जरिए। तो दोस्तों चलिए हम फीचर्ड इमेज सेट कर देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप पर फीचर्ड इमेज रखी है सेव करके। दोस्तों यहाँ जैसे हम क्लिक कर रहे हैं आप देखेंगे फीचर्ड इमेज पे तो एक अलग से विंडो खुल रही है जहाँ पे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। और या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर पहले से कोई फाइल अपलोड है हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, और ये हमारी जो इमेज है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि जो फाइल का नाम होगा वो तो टाइटल में आ जाता है, और आप यहाँ पे कैप्शन में भी आप लिख सकते हैं, और इस इमेज का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये करना SEO के हिसाब से बहुत सही रहता है। ये सब लिखने के बाद हम यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे और इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब एक बार हम इसको अलग से खोल के देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा जो URL है लोकल होस्ट में वर्डप्रेस localhost/wordpress है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो पोस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। पर ध्यान रखिए कि जो ब्लॉग एडिटर है ये हमने अभी समझ लीजिए सिर्फ 10% ही इसका यूज़ किया है। ब्लॉग एडिटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं जब इसका एडवांस वीडियो बनाऊंगा तब इसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर 5-6 पोस्ट और क्रिएट कर दूंगा अभी, जिससे जो मेरा आने वाला वीडियो है जिसमें हम थीम पढ़ने वाले हैं कि थीम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, तो उसको हम देखेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।